नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, हुज़ूर पीरे तरीक़ा मुफ्ती गुलाम हैदर क़ादरी खलीफाए हुज़ूर ताजुश शरीफ। सरकारे निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही से इनको जो निस्बत है, सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इनको निस्बत है, सरकारे ताजुद्दीन नागपुरी से इनको निस्बत है, सरकारे अलाउल हक पंडवी से इनको निस्बत है, सरकारे साबिरे कलियरी से इनको निस्बत है, सरकारे अशरफ जहांगीर सिमनानी से इनको निस्बत है, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज से इनको निस्बत है, सरकारे आला हजरत से इनको निस्बत है, सरकारे सुरगाही से इनको निस्बत है, सरकारे जुनाब से इनको निस्बत है, सरकारे खाकी बाबा से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सरकारे खाकी बाबा की बारगाह में जाते रहे और खाकी बाबा के फैजान को आम करते रहे। ये दुनिया में सरकारे वारिस पाक के फैजान को आम करते रहे, आज अपनी कब्रों में है तो इनके फैजान के बादल आज भी बरसना छोड़े नहीं है, बल्कि औलिया अल्लाह के फैजान की बारिशें हमेशा होती रही है और हमेशा होती रहेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस अल्लाह वालों की निस्बतें बड़ी मजबूत हुआ करती है, हमारी निस्बतें कमजोर है ना। सुभान अल्लाह। हमारी निस्बतें कमजोर है मगर इनकी निस्बत कमजोर नहीं है। एक आदमी को भूत पकड़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा लिखा था मगर वो अपने आप को कह रहा था मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं वक्त का पीर हूँ, सब कुछ कह रहा था, है ना। मगर हजरात लोग तो बस सिर्फ लिबास और पोशाक देख करके उसका गर्विदा हुआ। जब हुआ तो अब उस नौजवान को भूत पकड़ लिया। अब वो खुद नहीं कुछ जानता था, लोग वहां पहुंच गए, मगर देखिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कुछ नहीं बल्कि कहा, ऐ पीरों के पीर, आलमे दस्तगीर, गौसुस सकलैन, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपका चाहने वाला हूँ। दुनिया मुझे आलिम मानती है, दुनिया मुझे पीर मानती है, मगर मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे सब आपकी नजरें इनायत से शिफा पा जाता। ये हुआ करती है सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर इनायत से यकीनन जो है बड़े बड़े की बिगड़ी बड़े बड़े की जो है बिगड़ी बन जाती है, कितने बिगड़ते हुए संवर जाते हैं। तो यकीनन ये निस्बत इनकी जो है वो निस्बत हुआ करती है कैसी मजबूत कि ये यकीनन आपके मर्यादा में नजर आते हैं, मगर इनकी महफिलें जो है गरीब नवाज की बारगाह में सजा करती है। इनकी महफिलें जो है सरकारे बगदाद की बारगाह में सजा करती है। तो ऐसे ये कलंदर हुआ करते हैं। यकीनन इनका फैजान हमेशा जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला इनके फैजान के साए तले हम सबको माला माल अता फरमाए। यकीनन यासीने मिल्लत पर एक दो शेर में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समाप्त करें, है ना। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत की दुआ लेकर के हजरत सोफिया बासफा अलहाज मास्टर सदरुल हसन साहब और इसी प्रोग्राम में पिछले साल हुजूर पीर तरीक़त ने अपना खलीफा भी बना दिया। माशाअल्लाह। तो इतनी बड़ी जो है दौलतें ये नसीब मुक़द्दर वालों के साथ आती है। सुभान अल्लाह, उन्हीं के हाथ आती है। एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और झूठ को बोलिए या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
नूरानी दरबार है यासीन मिल्लत का, नूरानी दरबार है यासीन मिल्लत का, शैदा है संसार यासीन मिल्लत का। हाफिज तनवीर साहब समाप्त करें, समझे आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादा के एक जो है बेहतरीन हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। शेर समझे, नूरानी दरबार है यासीन मिल्लत का, शैदा है संसार यासीन मिल्लत का, और चाहते हैं हर दीवाने को ये दिल से, सुभान अल्लाह, चाहते हैं हर दीवाने को ये दिल से, चाहते हैं हर दीवाने को ये दिल से, बेटा है दिलदार यासीन मिल्लत का, बेटा है दिलदार यासीन मिल्लत का, बेटा है दिलदार यासीन मिल्लत का। बड़े अखलाक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ, अच्छे है ना अखलाक के साथ मिला करते हैं। यकीनन ये वालिद मुहतरम की वो निस्बतें हैं अलहाज सदरुल हसन साहब के साथ, कि आज भी अखलाक व किरदार के साथ जो है उलमा से मुलाकात क्या करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैंने यही कहा है, चाहते हैं हर दीवाने को ये दिल से, चाहते हैं हर दीवाने को ये दिल से, बेटा है दिलदार यासीन मिल्लत का, बेटा है दिलदार यासीन मिल्लत का। और देखिए, देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे। यासीन शाह रहमतुल्लाह अलैह को जो देखा करते थे यकीनन हैरत में पड़ जाया करते थे। कभी कभी हाजी साहब कहते हैं कि जब ये इस्लामपुर जाया करते थे और मोहरा पुल पर एक बार कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह या हक वारिस कहते थे, तो इसकी आवाज जो है इस्लामपुर सुनाई दिया करती। ये आवाज में वो ताकत व कशिश थी कि हवा की जोशों पर ये आवाज सिर्फ इस्लामपुर नहीं बल्कि और दूर तक जाया करती थी। मगर जानने वाले जानते थे कि आने वाला कोई और नहीं, मोहरा पुल से भी अगर कोई अल्लाहु अकबर की सदा लगा रहा है तो वो यासीन मिल्लत आ रहा है, वो यासीन आ रहा है। सुभान अल्लाह, वो आवाज में कशिश थी, है ना। तो देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे। देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे, देखने वाले हैरत में पड़ जाते थे। चांद है या रुखसार यासीन मिल्लत का, चांद है या रुखसार यासीन मिल्लत का। और देखिए हर तरफ है तज़किरा यासीन शाह का, हर तरफ है तज़किरा यासीन शाह का। उर्स अब आ गया है यासीन शाह का, उर्स अब आ गया है यासीन शाह का। और बारिशें अनवार होती है अब चलो बढ़े, बारिशें अनवार होती है अब चलो बढ़ेता। फैज का है दर खुला यासीन शाह का, फैज का है दर खुला यासीन शाह का, फैज का है दर खुला यासीन शाह का। और हो गई है उस घड़ी मकबूल मेरी भी दुआ, हो गई है इस घड़ी मकबूल मेरी भी दुआ, हो गई है इस घड़ी मकबूल मेरी भी दुआ। जब वसीला लिया यासीन शाह का, जब वसीला लिया यासीन शाह का। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मकीने गुंबदे खसरा, ज़मी वाले ज़मा वाले, मकी वाले ला मका वाले, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाती का, मुज़दई जा फ़ज़ा सुनाने वाले, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, मोहरे चरखे नबुव्वत, खाने लाले करामत, उनकी नाफिज हुकूमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत की मुक़द्दस बारगाह में हदियाए दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें और सब लोग पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस रुए जमीन पर अल्लाह का फरमान हो रहा है, सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें सच्चों की तलाश करनी है, अब हमें अच्छों की तलाश करनी है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। ये अल्लाह तबारक व तआला की जमात है जिस पर अल्लाह ने अपना फजल, अपना इनाम रखा। गोया के सच्चों की जमात वो जमात है जो नबीयीन की जमात है। सुभान अल्लाह। सच्चों की जमात वो जमात जो सिद्दीकीन की जमात है। सच्चों की जमात वो जमात है जो शुहदा की जमात है। सच्चों की जमात सालेहीन की जमात है। अब इस सालेहीन की जमात में आप जरा नजर उठाकर देखें, इस जमीन पर जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे, आपने अपने सहाबा के दरमियान, अपने सहाबा की अंजुमन में जो फरमाया, सहाबा उसे एक्सेप्ट करते हुए नजर आए, सहाबा उसे कबूल करते हुए नजर आए। मेरे आका ने कहा मस्जिद नबवी से, ऐ मेरे सहाबा, मैं पूरी कायनात को देख रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, मैं पूरी कायनात को देख रहा हूँ। सहाबाई किराम ने उसे तस्लीम किया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा तो सहाबा इस पर एतराज नहीं किए। सहाबा किराम इस पर कोई जो है दखल अंदाजी नहीं की। पता ये चला कि जो नबी फरमा रहे थे, यकीनन सहाबाई किराम उसे जान रहे थे कि जो नबी फरमा रहे हैं वो बात हक है। मस्जिद नबवी है, सहाबाई किराम की अंजुमन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, मैं पूरी कायनात को देख भी रहा हूँ और पूरी कायनात को सुन भी रहा हूँ। अब हजरात जो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, यहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपकी आवाज को सुन रहे हैं। और जरा ज़हन करीब करे, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम देख भी रहे हैं। आप कहेंगे एतराज हो सकता है कि आखिर अब नबी कैसे देख रहे हैं। नबी खबर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। नबी सहाबा की अंजुमन में कहा था, मगर आज तो नबी नहीं देख रहे हैं। ये ख्याल आपका गलत हो सकता है, ये ख्याल आपका गलत हो सकता है, आपकी फिक्र गलत हो सकती है, आपके फिक्र गलत हो सकती है, मगर ये ख्याल नबी की बात नबी ने सहाबा को दिया है, सहाबा उसे कबूल किया है। सुभान अल्लाह। ये ख्याल ताबईन ने कबूल किया है, ये ख्याल गौसे कुतुब ने कबूल किया है। अब जरा ज़हन करीब करते चलो, जब मैंने कहा नबी पूरी कायनात को देख रहे हैं, जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देख रहे हैं, नबी पूरी कायनात को सुन रहे हैं। अब हजरात कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, तो मैं आज के जमाने में उसे जवाब दे सकता हूँ कि एतराज करने वाले, आपका एतराज है कि नबी नहीं सुन रहे हैं, नबी नहीं देख रहे हैं। मगर आओ जरा ज़हन करीब करते चलो, इसी दुनिया में एक चीज है जिसका नाम मोबाइल है। साइंस ने तरक्की की है, हर नौजवानों के हाथों में दे दिया है, हर इंसान इसका आशिक बनता जा रहा है। आप इसी मोबाइल से अगर यहाँ लाइव चला रहे हैं, मेरी तकरीर दिल्ली में सुनी जा रही है, मेरी तकरीर मुंबई में सुनी जा रही है, मेरी गुफ्तगू को लोग मुजफ्फरपुर में सुन रहे हैं, मेरी तकरीर को लोग सऊदी अरबिया में सुन रहे हैं, मेरी तकरीर को लोग चीनो जापान में सुन रहे हैं। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए सिर्फ सुन रहे हैं या मुझे देख भी रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि जब लाइव चला दिया गया है तो आप जो बोल भी रहे हैं, आपकी आवाज भी सुनी
जा रही है, आपका चेहरा भी देखा जा रहा है, आपकी आवाज भी सुनी जा रही है, आपका चेहरा भी देखा जा रहा है। एतराज कोई नहीं कर सकता। आज के जमाने में मोबाइल से आप जो है आवाज भी सुनी जा रही है और लाइव भी देखा जा रहा है। प्रोग्राम हो रहा है मदीना शरीफ में, मगर यहाँ देखा जा रहा है। प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, मगर यहाँ देखा जा रहा है। प्रोग्राम हो रहा है मुंबई में, मगर यहाँ देखा जा रहा है। प्रोग्राम हो रहा है दुनिया के किसी गोशे में, मगर यहाँ देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब दुनिया ने बनाया है तो इतना ताकत बना दिया कि आप आवाज तो यहाँ से चंद सेकंड में अमेरिका आवाज जा रही है, चंद सेकंड में सऊदी अरबिया आवाज जा रही है, चीनो जापान जर्मनी आवाज जा रही है, लेबनान और भूटान आवाज जा रही है। अब मुझे कहने दिया जाए कि जब इंसान बनाया है तो इतना पावर इसे दे दिया, मगर जिसे रब के कायनात बनाया है, जिसे खालिक के कायनात बनाया है, जिसे रब के कायनात बनाया है, उसे कितनी ताकत अता फरमाया है, कितनी ताकत अता फरमाया है। अंदाजा आप लगाएंगे, जब अल्लाह ने अर्श बनाया तो नबी के सदके में बनाया, सुभान अल्लाह। फर्श बनाया नबी के सदके में बनाया, शब्ज़ो शहर को बनाया नबी के सदके में बनाया, बहरो बर को बनाया नबी के सदके में बनाया, शब्ज़ो खबर को बनाया नबी के सदके में बनाया, खुशको तर को बनाया नबी के सदके में बनाया, गोया के लोहो कलम को बनाया नबी के सदके में बनाया, लो अर्श आज़म को बनाया नबी के सदके में बनाया, सिदरतुल मुंतहा को बनाया नबी के सदके में बनाया, जन्नत को बनाया नबी के सदके में बनाया। गोया के हमें इंसान बनाया नबी के सदके में, हमें ईमान अता किया नबी के सदके में, हमें कुरान अता किया नबी के सदके में, हमें नमाज मिली नबी के सदके में, हमें ज़कात मिली नबी के सदके में। मुझे कहने दिया जाए, नबी ने कायनात को सजा दिया है, पूरी कायनात को दिखा दिया है, मगर जरा सुनो, जो रजबुल मुरज्जब का महीना पीछे गुजरा है वो 27वीं शब है। 27वीं शब को शबे मेराज कहते हैं। उसी रात को अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हो गए और नबी को रब का दावतनामा पेश किया। कहा, ऐ महबूब तुझे रब बुला रहा है, ऐ महबूब रब की बारगाह में चले। अब जरा ज़हन करीब करे, अल्लाह ने रुए जमीन को दिखा दिया है, अल्लाह ने रुए जमीन की हस्तियों को नबी के सामने ऐसे रख दिया कि नबी फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ, उस तरह पूरी कायनात को देख रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज में अपने महबूब को बुलवा करके दुनिया को ये समझा दिया, अरे जिस खालिक ने पूरी कायनात को बनाया उस कायनात को भी मुस्तफा देख रहे हैं और उस रब कायनात को भी मुस्तफा आज देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा मिराजुल कादरी साहब क़िबला, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरुद छा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई ग़ैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बिरादानी मिल्लत इस्लामिया, ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, ये पूरी कायनात। अब नबी के सदके में अल्लाह ने जिसे अता किया है वो महबूब बंदा भी दुनिया को देगा। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी है ना दुनिया को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ पर राई का दाना। बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। आका फरमा रहे हैं कि मैं पूरी कायनात को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। अब उन्हीं का गुलाम हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं पूरी कायनात को इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह हाथ पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। नबी से, अंबिया से जब कोई ऐसा काम साबित हो जाए जो अकल तस्लीम न कर सके उसे मोजज़ा कहते हैं। और यही काम अगर अल्लाह वालों से हो जाए तो इसे करामत कहते हैं। ये काम अगर अल्लाह वालों से हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह।
अब नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, ये नबी का मौजज़ा। बोलिए मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये गौसे आजम की करामत है। बोलिए मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने डूबे हुए सूरज को वापस बुला लिया, गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पार लगा दिया, ये गौसे आजम की करामत है। मेरे नबी ने शजर से कलमा पढ़वाया, गौसे आजम ने जोर से कलमा पढ़ा करके उनके अंदर विलायत डाल दी। मेरे नबी ने पत्थर से तस्बीह पढ़वाई, हुजूर गौसे आजम ने कुतुब और वली बनाए। गौसे मेरे आका ने हजरत जाबिर के घर जाकर दावत में तनाउल फरमाने वाले वो बकरियों को जिंदा फरमा दिया। गौसे आजम ने अपने दस्तरखान पे मुर्गे खा करके उनसे जिंदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, वो नबी का मौजज़ा है, ये नबी, ये गौसे आजम की करामत है। अब जरा ज़हन करीब करते चलो, मेरे नबी ने दुनिया के सामने जब मौजज़े पेश किए तो उसी में अरब के बड़े बड़े जो है बहादुर और बड़े बड़े सरदार मुशरिकों काफिर जो है नबी के इस मौजज़े को देख करके ईमान लाते थे, नबी के इस मौजज़े को देख करके कलमाए तैयबा पढ़ते थे, नबी के इस मौजज़े को देखकर दामन इस्लाम पर दाखिल हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, वही मेरे नबी है। जब आपने इस्लाम की तबलीग के लिए जहां अपने शिकम पर पत्थर को बांधा है, वही गौसे आजम ने इस्लाम की तबलीग के लिए पत्ते भी खाए हैं। सुभान अल्लाह, वही मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जहां आप जो है अपनों से अच्छी गुफ्तगू, बेगानों से भी अच्छी गुफ्तगू की है, वही गौसे आजम चलते फिरते जो है दूसरों के अंदर कलमाए तैयबा की रूह फूका करते थे और मुर्दों के अंदर भी जान पैदा कर दिया करते थे। अब जरा ज़हन करीब करो, वो नबी का मौजज़ा है, ये गौस की करामत है। न हमें नबी के मौजज़े से कोई इनकार है, न गौस की करामत से इनकार है, इसलिए कि हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हम तो वली के चाहने वाले हैं। अरे हम तो नबी को भी चाहते हैं, हम तो नबी के वली को भी चाहते हैं। अब हजरात जरा ज़हन करीब करते चले, इसी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी भी चीज से कभी डरे नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम कभी जुल्म व ज्यादती कुफार व मुशरिकीन से डरे नहीं। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जुल्म हुआ तो फरिश्ते आए और कहा, नबी आप फरमा दे तो ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दे ताकि ये सब निस्तो नाबूद हो जाए। मेरे नबी ने कहा, नहीं, बल्कि किसी की नस्ल कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह। अब हजरात हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखे कि हुजूर गौसे आजम की बारगाह में चैलेंज की गरज से ऐसे ऐसे लोग आ गए कि इनको वली मानते ही नहीं, मगर गौसे आजम ने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। गौसे आजम ने अपनी करामतों से उसके ईमान की सफाई कर दी, उनके अकीदे की सफाई कर दी, उनके ज़हन की सफाई कर दी और दुनिया को बता दिया कि मेरा इस्लाम वो मजहब है कि मेरा नबी भी पावरफुल है और नबी से जिसका रिश्ता हो जाए वो भी पावरफुल हो जाता है। वक्त मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं इसको जो है आगे बढ़ाते हुए दादा, चूंकि हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है और सूफी बासफा अलहाज मास्टर सदरुल हसन साहब की ये आज 46वां उर्स मुक़द्दस है और हुजूर तमाम उर्स में शिरकत फरमा रहे हैं। कुल से लेकर के आप मिलाद नबी महफिल जब तक होती आप यहाँ रहते थे। सुभान अल्लाह।
तो यकीनन हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत है। मैं इनके सामने में बोलूं ये हमें अच्छा नहीं लगा। अब ये अच्छा नहीं कि जहां बड़े हो तो वहां बड़े को ही यकीनन सुनना चाहिए। तो हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत को ही थोड़ी देर सुनेंगे ना, बोलिए ना। यकीनन ये जब बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो चरवाहा हो, तमाम के दिलों में वो बात जो है